अगर आप जानना चाहते हैं कि नए घर में इंटीरियर का काम करवाने का कितना खर्चा आता है, या फिर आप अपने घर में इंटीरियर का काम कराने की सोच रहे हैं, वो भी अपने बजट के अकॉर्डिंग, पर हर कोई इंटीरियर का खर्चा अलग अलग बताता है, जो सुनकर आपका इंटीरियर वर्क डिले हो रहा है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको लो बजट से हाई बजट तक का इंटीरियर कराने के खर्चों की कंप्लीट जानकारी डिटेल में दूंगा, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, वैसे तो इंटीरियर के खर्चे की कोई लिमिट नहीं होती, आप कम बजट में रहकर भी इंटीरियर का काम करा सकते हो और ज्यादा तो आप कितना भी पैसा लगा लो। पर आज हम बेसिक से लेकर लग्जरी इंटीरियर तक के खर्चे देखेंगे कि किस बजट में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो और कॉन्ट्रैक्टर आपको किस रेट में क्या क्या काम करके देगा और किस क्वालिटी का। हालांकि इंटीरियर वर्क के रेट्स बहुत से फैक्टर पर डिपेंड करते हैं, पर इस वीडियो से आपको एक लमसम आइडिया जरूर मिल जाएगा। और दो इंपॉर्टेंट बात, पहला तो इस वीडियो में मैं जो भी रेट बताऊंगा, ये रेट रीजन के हिसाब से 5 से 10% ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर इससे ज्यादा नहीं होंगे। यानी कि अगर कॉन्ट्रैक्टर आपसे इससे ज्यादा रेट मांगेगा तो समझ लेना कि वो आपको बेवकूफ बना रहा है या बनाने की कोशिश कर रहा है। और सेकंड, वीडियो में बताए गए खर्चों के नोट्स बनाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इन सभी खर्चों की पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स, पहले आप ये समझो कि इंटीरियर वर्क की बेसिकली 3 बजट रेंज होती है। अफोर्डेबल बजट रेंज सी क्लास की कैटेगरी, मीडियम बजट रेंज बी क्लास की कैटेगरी और एक्सपेंसिव रेंज ए क्लास की कैटेगरी। अब जो अफोर्डेबल बजट रेंज वाला इंटीरियर वर्क होता है, ये बहुत ही बेसिक और लो बजट का इंटीरियर वर्क होता है। ये मोस्टली हम तब कराते हैं जब हमें एक बेसिक सा इंटीरियर करवाना होता है एक कम बजट में, या हम रेंट पर्पज के लिए घर बना रहे हैं, ये हम तब करवाते हैं। इसके बाद आता है मीडियम बजट का इंटीरियर वर्क। ये इंटीरियर वर्क हम तब कराते हैं जब हम चाहते हैं कि घर थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए, भले ही थोड़ा बहुत पैसा खर्च हो जाए। और ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिली यही बी क्लास का इंटीरियर वर्क अपने घरों में कराती है। और थर्ड आता है एक्सपेंसिव रेंज का ए क्लास का इंटीरियर वर्क, जो बहुत ही प्रीमियम, लग्जरी और हाई एंड क्लास की फिनिश वाला इंटीरियर वर्क होता है। इस काम में खर्चे की कोई लिमिट नहीं होती। इस टाइप का इंटीरियर वर्क असल में वही लोग कराते हैं जिन पर पैसों की कोई कमी नहीं होती और वो चाहते हैं कि उनके घर का इंटीरियर कुछ हटके हो, जो भी देखे तारीफ करे। तो बेसिकली इंटीरियर वर्क कराने की ये 3 रेंज होती है। और अगर इन तीनों कैटेगरी के वर्क की रेंज की बात करें, तो जो अफोर्डेबल बेसिक इंटीरियर है, इसका प्राइस पड़ जाता है आपको लगभग 1000 से 1100 रुपए पर स्क्वायर फीट तक। जो एक लो बजट इंटीरियर चाहते हैं, ये उनके लिए है। सेकंड, जो मीडियम रेंज का इंटीरियर वर्क है, जो ज्यादातर लोग कराते हैं, इसका प्राइस पड़ जाता है आपको लगभग 1400 से 1500 रुपए पर स्क्वायर फीट। और एक्सपेंसिव रेंज का प्रीमियम इंटीरियर वर्क, वैसे तो इस कैटेगरी में खर्चे की कोई लिमिट नहीं होती, मैंने पहले ही बताया। इसमें सब कुछ लग्जरियस और ट्रेंडी वर्क होता है। फिर भी अगर एक टेंटेटिव कॉस्ट की बात करें, तो इसका खर्चा लगभग पड़ जाता है 1800 से 2000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक। जैसे कि मान लो आपका घर 1000 स्क्वायर फीट का है, तो बेसिक इंटीरियर वर्क का खर्चा होगा तकरीबन 10 लाख से 11 लाख रुपए तक। मीडियम रेंज के इंटीरियर का खर्चा होगा अप्रोक्स 14 लाख से 15 लाख रुपए तक। और प्रीमियम रेंज के इंटीरियर वर्क का खर्चा होगा अप्रोक्स 18 लाख से 20 लाख रुपए तक। यहाँ जो मैं ये 3 पैकेज की कैटेगरी बता रहा हूं, ये जस्ट आपको अच्छे से समझाने के लिए है, ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए कि अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को विद मटेरियल काम दे, तो आपको पता हो कि वह किस रेट में आपको क्या क्या काम करके देगा और किस क्वालिटी का देगा, या आप किस रेंज में किस क्वालिटी का काम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि कॉन्ट्रैक्टर रेट तो आपसे बढ़िया वाले ले ले और काम आपको बेसिक करके दे दे। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको पहले से ही आइडिया होगा, तो कॉन्ट्रैक्टर आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा और आप भी कॉन्फिडेंटली अपने घर में इंटीरियर का वर्क करवा पाओगे। तो इसमें हम फ्लोरिंग, फॉल सीलिंग, पेंट पुट्टी, मॉड्यूलर किचन, इलेक्ट्रिकल वर्क, डोर एंड वॉलड्रॉप्स, मास्टर वॉल, टीवी यूनिट, रेलिंग और बाथरूम, इन 11 पॉइंट पर देखेंगे कि आपको किस रेंज में क्या क्या चीज कॉन्ट्रैक्टर करके देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, स्ट्रक्चर का काम फिनिश होने के बाद हमारा सबसे पहला काम होता है फ्लोरिंग का। देखिए, अगर आप बेसिक पैकेज के साथ जाते हो, तो इसमें आप 2 साइज की टाइल एक्सपेक्ट कर सकते हो, 2 बाय 2 फीट की और 2 बाय 4 फीट की। क्योंकि इन टाइल्स की रेंज कम होती है, लगभग 35 से 40 रुपए पर स्क्वायर फीट तक। इस रेंज में आप इसी साइज की टाइल लगवा पाओगे या कॉन्ट्रैक्टर लगा कर देगा, और टाइल विट्रीफाइड ही होंगी। लेकिन अगर इससे बड़े साइज की टाइल आपको लगवानी है, तो वो इस बजट में आप नहीं लगवा पाओगे। अब अगर आप मीडियम रेंज बी क्लास के इंटीरियर वर्क के साथ जाते हो, तो 2 बाय 2 और 2 बाय 4 फीट की टाइल तो आप लगवा ही सकते हो, लेकिन इसके साथ साथ आप 2.5 बाय 5 फीट की टाइल भी लगवा सकते हो, जो साइज आजकल बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। और अगर आप एक्सपेंसिव रेंज ए क्लास का इंटीरियर वर्क करवाते हो, तो इस रेट में आप 2.5 बाय 5 की टाइल तो लगवा ही सकते हो, साथ ही साथ आप 4 बाय 4, 4 बाय 6 और 4 बाय 8 की बड़ी साइज की टाइल भी लगवा सकते हो, या आप लेमिनेट फ्लोरिंग भी करवा सकते हो। क्योंकि इन सभी टाइल्स का रेट ज्यादा होता है और जितनी बड़ी टाइल आप लगवाते हो, उतना ही खर्चा ज्यादा होता है, टाइल्स और लेबर दोनों का। इसीलिए इन तीनों कैटेगरी में आपको रेंज के हिसाब से टाइल मिलती है। और अगर आप मार्बल फ्लोरिंग के साथ जाना चाहते हो, तो इन तीनों पैकेज में आप 300 से 350 रुपए पर स्क्वायर फीट एक्स्ट्रा ऐड कर लेना। आई थिंक फ्लोरिंग का आपको क्लियर है कि किस बजट में आपको कौन सी टाइल कॉन्ट्रैक्टर लगा कर देगा, या आप कौन सी टाइल एक्सपेक्ट कर सकते हो। आइए आगे बढ़ते हैं। सेकंड होता है हमारा वॉल फिनिशिंग का काम।
यानी कि प्लास्टिक दीवारों पर पेंट पुट्टी का काम। अब जो सी क्लास की कैटेगरी में जाते हैं, इनमें आपको कॉन्ट्रैक्टर सीमेंट पुट्टी करके देगा। बाकी पीओपी और एक्रिलिक पुट्टी के साथ आप नहीं जा पाओगे। बाकी पेंट आप कोई भी सेमी प्लास्टिक पेंट यूज कर सकते हो, जैसे एशियन का टेक्टर इमल्शन पेंट। कलर कोई भी हो, पर आप इस रेंज में सीमेंट पुट्टी और सेमी प्लास्टिक पेंट ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब अगर आप बी क्लास का इंटीरियर करवाते हो तो इसमें आप एक्रिलिक पुट्टी करवा सकते हैं। एक्रिलिक पुट्टी सीमेंट पुट्टी से कहीं ज्यादा बेटर फिनिश देती है, और पेंट यहां पर आप 100% प्लास्टिक पेंट यूज कर सकते हो, चाहे प्रीमियम इमल्सन हो या रॉयल पेंट। और अगर आप इससे भी ऊपर वाली कैटेगरी का इंटीरियर कराते हो तो आप एक्रिलिक पुट्टी तो करवा ही पाओगे, साथ ही साथ आप पीओपी पनिंग भी करवा सकते हैं, जिसकी फिनिश बहुत ही कमाल की आती है। और पेंट आप किसी भी कैटेगरी का, किसी भी रेंज का करवा सकते हैं। जैसे रॉयल एस्पायर, ये बहुत ही हाई एंड फिनिश देता है। तो आई थिंक अब आपको पेंट और पुट्टी के बारे में भी क्लियर है कि किस रेंज में कॉन्ट्रैक्टर आपको कौन सी क्वालिटी का पेंट और पुट्टी करके देगा, या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। नाउ थर्ड, अब हम बात करते हैं फॉल सीलिंग की। अब अगर आप बेसिक बजट के साथ जाते हो तो आपको पीवीसी फॉल सीलिंग और जिप्सम फॉल सीलिंग के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि पीवीसी और जिप्सम फॉल सीलिंग आपकी पीओपी फॉल सीलिंग से सस्ती पड़ती है। लेकिन अगर डिजाइन की बात करें तो डिजाइन आपको बिल्कुल सिंपल रखना पड़ेगा। जो कॉर्नर वाले डिजाइन होते हैं, जिनके बीच में सिर्फ कोब आ जाता है और चारों तरफ पट्टा घूम जाता है, क्योंकि इसमें आपका फॉल सीलिंग का सरफेस एरिया कम बनेगा और आपको कॉन्ट्रैक्टर को पैसे भी कम ही देने पड़ेंगे। तो इस लो बजट की रेंज में आप यही पीवीसी और जिप्सम फॉल सीलिंग करवा पाओगे। पर यहां मैं रिकमेंड करूंगा कि पीवीसी सीलिंग के साथ जाने के बजाय आप जिप्सम बोर्ड की फॉल सीलिंग के साथ जाएं, जो काफी अच्छी होती है। इसके बाद अगर आप बी क्लास के इंटीरियर के साथ जाते हो तो आप पीओपी फॉल सीलिंग भी करवा सकते हो। और मैं आपको बता दूं कि पीओपी फॉल सीलिंग बाकी सभी तरह की फॉल सीलिंग से बेस्ट होती है, जिसकी लाइफ भी बाकी सभी फॉल सीलिंग से ज्यादा होती है और इसकी मेंटेनेंस भी कम ही करनी पड़ती है। और क्रैक आने के चांसेस बिल्कुल नए के बराबर होते हैं, और डिजाइन भी अनलिमिटेड बनवा सकते हैं। जो जिप्सम फॉल सीलिंग होती है, इसमें एक तो क्रैक आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और सेकंड, इसमें आप सिंपल रेक्टेंगुलर और स्क्वायर टाइप के स्ट्रेट डिजाइन ही बनवा सकते हैं। पर पीओपी फॉल सीलिंग में आप हर तरह के स्क्वायर, रेक्टेंगुलर और कर्व्स वाले डिजाइन भी बनवा सकते हैं। और इस बजट के इंटीरियर में आप कंप्लीट फॉल सीलिंग करवा सकते हैं। पर ध्यान रखना, आपको कोर्स कम से कम रखने हैं, क्योंकि कोर्स को भी कॉन्ट्रैक्टर अलग से नाप कर पैसा लेता है। ज्यादा कोर्स निकलवाओगे तो डेफिनेटली आपका बजट बढ़ेगा। और अगर आप ए क्लास का इंटीरियर वर्क कराते हैं, आप अच्छा पैसा लगा सकते हैं, आपका बजट काफी अच्छा है, तो पीओपी फॉल सीलिंग में हर तरह की डिजाइन बनवा सकते हैं, कोर्स भी कम या ज्यादा रख सकते हैं। तो आई थिंक अब आपको फॉल सीलिंग का भी क्लियर है कि किस रेट के इंटीरियर में आपको कॉन्ट्रैक्टर कौन सी फॉल सीलिंग करके देगा और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फोर्थ, अब हम बात करते हैं किचन वर्क के खर्चों की, जो हमारे घर का सबसे इंपॉर्टेंट खर्चा होता है। आज के टाइम में भले ही लोग अपने पूरे घर में इंटीरियर का काम कराएं या ना करवाएं, पर उन्हें किचन बेस्ट ही चाहिए। हर कोई चाहता है कि उनका किचन खूबसूरत लगे। तो किचन की कॉस्ट मेनली 4 चीजों पर डिपेंड करती है। उसका कोर या मटेरियल, कि किस मटेरियल से आप किचन बनवा रहे हैं। सेकंड, उसकी फिनिशेस, कि कौन सी फिनिश के साथ किचन बनाया जा रहा है। थर्ड है इसकी फिटिंग और स्टाइल। और फोर्थ है काउंटर टॉप, कि आप काउंटर टॉप पर क्या लगवा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करें लो बजट का इंटीरियर कराने वालों की, तो सबसे पहले अगर मटेरियल की बात करें तो कॉन्ट्रैक्टर आपको एमआर ग्रेड की प्लाई से पूरा किचन बना कर देगा। इसी प्लाई से आपको अपना पूरा किचन बनवाना पड़ेगा। हालांकि ये वाटरप्रूफ नहीं होती, लेकिन आपको इसी के साथ जाना पड़ेगा। सेकंड, अगर फिनिश की बात करें तो इस रेंज में आपको लेमिनेट फिनिश ही मिल पाएगी। आप डुको पेंट या एक्रिलिक फिनिश के साथ नहीं जा सकते। मीडियम रेंज की फिटिंग के साथ जाना होगा, एसएस की वायर बास्केट के साथ। और किचन काउंटर टॉप पर कॉन्ट्रैक्टर नॉर्मल ग्रेनाइट लगा कर देगा, 100 से 120 रुपए पर स्क्वायर फीट तक की रेंज का। इस बजट में आप काउंटर टॉप पर क्वार्ट्ज नहीं लगा सकते। इस बेसिक रेंज में आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट अगर आप मीडियम रेंज का बी क्लास के इंटीरियर वर्क के साथ जाते हो तो पहली बात, कॉन्ट्रैक्टर आपको बीडब्ल्यूआर ग्रेड और एचडीएचएमआर प्लाई बोर्ड से किचन बनाकर देगा। यानी कि किचन कैबिनेट का कोर मटेरियल आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो वाटर रेजिस्टेंट प्लाई होती है। इसके बाद फिनिश की बात करें तो लेमिनेट के साथ तो आप जा ही सकते हो, साथ ही साथ आप एक्रेलिक फिनिश के साथ भी जा सकते हो। कॉन्ट्रैक्टर इस रेंज में एक्रेलिक फिनिश भी देगा। और फिटिंग आप गोदरेज जैसी कंपनी की इसी रेंज में एक्सपेक्ट कर सकते हो। और किचन काउंटर टॉप पर आपको कॉन्ट्रैक्टर ग्रेनाइट ही लगाकर देगा, लेकिन इसकी रेंज थोड़ी ज्यादा होगी, 150 से 180 रुपए पर स्क्वायर फीट तक की आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप एक्सपेंसिव रेंज ए क्लास का इंटीरियर वर्क करवाते हैं तो आप बीडब्ल्यूआर और एचडीएचएमआर प्लाई बोर्ड तो यूज कर ही सकते हैं। इसके साथ साथ आप बीडब्ल्यूपी प्लाई भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कंप्लीटली वाटरप्रूफ होती है, पानी से इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद अगर फिनिश की बात करें तो लेमिनेट और एक्रिलिक फिनिश तो आप ले ही सकते हो। इसके साथ साथ आप डुगो पेंट या प्यू पेंट भी करवा सकते हैं, जिसकी फिनिश बहुत ही मॉडर्न और बहुत ही कमाल की आती है। फिटिंग्स में आप हैटिक, गोदरेज, हैफल और ब्लोम जैसी कंपनियों की फिटिंग लगवा सकते हैं या कॉन्ट्रैक्टर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और बात करें किचन काउंटर टॉप की, तो किचन काउंटर टॉप पर आप कॉन्ट्रैक्टर से क्वार्ट्ज भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस रेट में कॉन्ट्रैक्टर आपको काउंटर टॉप पर क्वार्ट्ज भी लगा कर देगा। फिफ्थ बात करते हैं डोर्स की, यानी कि आप किस प्राइस रेंज में किस तरह के दरवाजे एक्सपेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले बात करें बेसिक रेंज के इंटीरियर वर्क का काम करवाने वालों की,
तो आप कम बजट में फ्लश डोर के साथ जा सकते हैं, सिंपल लैमिनेट फिनिश के साथ। यहां जो आपके दरवाजों की रेंज रहेगी वो 5,000 रुपए तक होगी, इंक्लूडिंग ऑल हार्डवेयर एंड एसेसरीज। लेकिन यहां आपको एक बात का ध्यान रखना है, फ्लश डोर आपको सेलुलर कोर वाले ही लेने हैं, होलो कोर वाले नहीं लेने हैं। ये अंदर से खोखले होते हैं और बिल्कुल भी मजबूत नहीं होते। तो एक तो सेलुलर कोर फ्लश डोर लेने हैं, सेकंड किसी ब्रांडेड कंपनी के ही लेने हैं। सेकंड, इनमें जो लॉक्स लोगे वो आप गोदरेज और डोरसेट जैसी मीडियम रेंज की कंपनी के लगवा सकते हैं, पर लॉक्स भी आपको ब्रांडेड ही लगवाने हैं। अब सेकंड, जिनका बजट थोड़ा अच्छा है और जो बी क्लास का इंटीरियर वर्क करवाते हैं, वो फ्लश डोर एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस रेंज में, वो भी सॉलिड कोर वाले। ये सॉलिड कोर वाले फ्लश डोर सबसे हाई क्वालिटी के फ्लश डोर होते हैं, जो आप 7 से 8,000 तक की रेंज के फ्लश डोर लगवा सकते हैं। और अगर फिनिश की बात करें तो लैमिनेट तो आप करवा ही सकते हैं, इसके अलावा विनीर के साथ पॉलिश भी करवा सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टर इस रेंज में आपको ये करके देगा। और लॉक्स आपको नॉर्मली रखने हैं, स्मार्ट लॉक नहीं लेने हैं, वरना आपका बजट बढ़ जाएगा। हाँ, गोदरेज और डोरजेट जैसी कंपनियों के थोड़े अच्छी रेंज वाले लॉक्स ले सकते हैं। अब बात करें उनकी जो अच्छा खासा पैसा लगा सकते हैं, जो ए क्लास का इंटीरियर वर्क करवाना चाहते हैं, तो आप पूरे घर में सॉलिड कोर फ्लश डोर लगवा सकते हो। पर मेन डोर के लिए आप पैनल डोर लगवा सकते हैं, जो पूरे सॉलिड वुड के बने होते हैं, बहुत ही मजबूत होते हैं और देखने में बहुत जबरदस्त लगते हैं। तो आप मेन डोर के लिए पैनल डोर लगवा सकते हैं। और अगर फिनिश की बात करें तो लैमिनेट और विनीर के साथ तो आप जा ही सकते हैं, साथ ही साथ आप पीओ या डुको पेंट भी करवा सकते हैं। और लॉक्स की बात करें तो आप डिजाइनर लॉक के साथ भी जा सकते हैं, और एक स्मार्ट लॉक आप अपने मेन डोर पर भी लगवा सकते हैं। तो ये था डोर के बारे में। तो आई थिंक डोर के बारे में भी अब आपको क्लियर है कि कॉन्ट्रैक्टर किस रेंज में आपको किस टाइप के डोर लगा कर देगा, या आप कौन से डोर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिक्स्थ, अब बात करते हैं वार्डरोब के बारे में कि किस बजट में आपको किस तरह की वार्डरोब मिलेगी। अगर आप सी ग्रेड का 1,000 से 1,100 रुपए पर स्क्वायर फीट तक का इंटीरियर वर्क कराते हैं, तो आपकी वार्डरोब कॉन्ट्रैक्टर एमआर ग्रेड की प्लाई से बनाकर देगा। ये प्लाई वाटरप्रूफ और टर्माइट प्रूफ नहीं होती। पर अगर आपका बजट इतना ही है तो आपको इसी एमआर ग्रेड की वार्डरोब के साथ जाना होगा। और कॉन्ट्रैक्टर वार्डरोब का साइज देगा 5 फीट बाय 5 फीट का या 5 फीट बाय 6 फीट का। फिर अगर फिनिशिंग की बात करें तो इसके ऊपर भी आपको लैमिनेट ही मिलेगी, डुको या पीओपी नहीं मिलेगा। आप वार्डरोब हैंडलेस भी बनवा सकते हैं और हैंडल वाले भी, पर आप नॉर्मल हैंडल ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिटिंग भी मिड रेंज की ही मिलेगी इस बजट के इंटीरियर में। सेकंड, जो बी क्लास का इंटीरियर वर्क करवाते हैं उन्हें कॉन्ट्रैक्टर वार्डरोब बनाकर देगा 8 फीट बाय 10 फीट की, जिसमें जो कोर मटेरियल होगा वो BWR और HDHMR यूज होगा, जो प्लाईवुड वाटर रेजिस्टेंट और टर्माइट रेजिस्टेंट होती है। फिनिश में आप एक्रिलिक सीट के साथ जा सकते हो और आप इसमें पॉलिश भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो अच्छा काम कराना चाहता है, जिन्हें बजट का कोई इशू नहीं है। तो ये BWP प्लाईबोर्ड के साथ जा सकते हैं, जो प्लाई 100% वाटरप्रूफ होती है। फिनिश की बात करें तो आप लैमिनेट और एक्रिलिक के साथ तो जा ही सकते हैं, पर डुको या पीओ पेंट के साथ भी जा सकते हैं। और हैंडल आप डिजाइनर हैंडल भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि अब आपको वार्डरोब के बारे में भी क्लियर है कि कॉन्ट्रैक्टर किस रेंज के इंटीरियर में आपको कौन सी वार्डरोब बनाकर देगा और आप कैसी वार्डरोब एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेवंथ, आइए अब बात करते हैं मास्टर वॉल्स के बारे में। देखिए, मास्टर वॉल का मतलब है किसी भी एक दीवार को हाईलाइट कराना। आजकल हर कोई अपने बेडरूम के पीछे वाली दीवार को, लिविंग रूम में सोफे के पीछे वाली दीवार को और डाइनिंग रूम में डाइनिंग टेबल के पीछे वाली दीवार को हाईलाइट करवाता ही करवाता है, जिसके लिए मार्केट में आज बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आप सी क्लास का इंटीरियर वर्क करवा रहे हैं तो आप दीवारों को वॉलपेपर से हाईलाइट करवा सकते हैं, टेक्सचर पेंट से हाईलाइट करवा सकते हैं, या फिर वॉल मॉल्डिंग करवा सकते हैं। सी क्लास के इंटीरियर में आपको कॉन्ट्रैक्टर इन्हीं ऑप्शन से आपकी दीवारें हाईलाइट करके देगा। लेकिन अगर आप बी क्लास का मीडियम रेंज का इंटीरियर वर्क करवाते हैं तो फिर आपके पास 5 ट्रेंडिंग ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप अच्छी क्वालिटी का वॉलपेपर, टेक्सचर पेंट और मोल्डिंग तो करवा ही सकते हैं, इसके साथ साथ आप पीवीसी सीट या पीवीसी लोवर्स भी लगवा सकते हैं, डब्ल्यूपीसी सीट या डब्ल्यूपीसी लोवर लगवा सकते हैं, चारकोल सीट और यूवी मार्बल सीट या लोवर लगवा सकते हैं, और पीओपी के डिजाइन से भी दीवारों को हाईलाइट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस बजट का इंटीरियर करवाना पड़ेगा। आज के टाइम में ये सभी ऑप्शन बहुत ही ट्रेंडी हैं, लेकिन अगर आप कुछ हटकर चाहते हैं और लग्जरियस चाहते हैं और आपको बजट का कोई इशू नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन तो है ही, इसके साथ साथ आप वुडन पैनलिंग भी करवा सकते हैं, चाहे बेडरूम हो, लिविंग रूम हो या डाइनिंग रूम। इस वुडन पैनलिंग पर चाहे आप डुको पेंट करवाओ, पीओ पेंट करवाओ, या फिर आप कोई सीट भी लगवा सकते हैं। तो आई थिंक अब आपको मास्टर वॉल के बारे में भी क्लियर है कि किस बजट में आपको क्या मिलेगा। आइए अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क की। सबसे पहले अगर बात करें इलेक्ट्रिकल वायर की, तो आप एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि आपका बजट चाहे जो भी हो, पर इलेक्ट्रिकल वायर में आपको कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। हमेशा ब्रांडेड कंपनी की वायर यूज करनी है, लोकल कंपनी की नहीं। आप पॉलीकैब और फिनोलेक्स जैसे ब्रांड की वायर भी ले सकते हैं। सेकंड, अगर लाइट की बात करें तो इस बजट में आप नॉर्मल पैनल लाइट लगवा सकते हैं और सीलिंग के बीच में 4 से 5 कोब लाइट लगवा सकते हैं। इसके अलावा बहुत ज्यादा फैंसी लाइट नहीं आ पाएंगी इस बजट में, नहीं तो आपका खर्चा बढ़ जाएगा। थर्ड, बात करें स्विचेज की, तो इस रेंज में आपको बहुत ज्यादा फैंसी और कलरफुल स्विच नहीं मिलेंगे। आपको नॉर्मल व्हाइट स्विचेज ही लगवाने पड़ेंगे और पीवीसी पाइप और जीआई बॉक्स आपको मीडियम रेंज के रखने होंगे। अब बात करते हैं उन लोगों की जो मीडियम रेंज का बी क्लास का इंटीरियर वर्क करवाते हैं।
तो वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वायर्स में तो कोई कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं है, आपको ब्रांडेड कंपनी की वायर यूज करनी है, चाहे फिनोलेक्स की यूज करो, पॉलीकैब की करो, हैवेल्स की करो या केई ब्रांड की वायर। सेकंड, अगर लाइट की बात करें तो आप पैनल लाइट भी लगवा सकते हैं, कोब लाइट भी आ जाएंगी इस रेंज में फॉल सीलिंग के बीच में, और प्रोफाइल लाइट भी लगवा सकते हैं जो आजकल बहुत ट्रेंड में है। इसमें खर्चा थोड़ा एक्स्ट्रा आता है पर ये लाइट आपको कॉन्ट्रैक्टर दे देगा इस बजट के इंटीरियर में। और बात रही स्विचेज की, तो इस रेंज के इंटीरियर में आप फैंसी कलरफुल स्विच भी लगवा पाएंगे। और बात करते हैं एक्सपेंसिव रेंज के ए क्लास के इंटीरियर वर्क की, तो वायर्स तो आप पॉलीकैब, हैवेल्स, फिनोलेक्स और केई कोई भी कंपनी की लगाओ। ये वायर्स आपको सभी तरह के इंटीरियर में ब्रांडेड ही लेनी है, चाहे आपका बजट कुछ भी हो। यहां मैंने वायर्स में कोई डिफरेंस नहीं रखा है क्योंकि वायर्स लेनी ही हमें ब्रांडेड है। और सेकंड, बात करें लाइट की, तो आप पैनल लाइट, कोब लाइट और प्रोफाइल लाइट तो लगवा ही सकते हैं। इसके अलावा सभी तरह की लीनियर लाइट और ट्रैक लाइट भी ले सकते हैं, स्मार्ट लाइट को छोड़कर। और बात करें स्विचेस की, तो यहां आप डिजाइनर स्विच में भी जा सकते हैं, इस तरह के स्विचेस भी आप ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मल डिजाइनर स्विच। ओके फ्रेंड्स, आइए अब बात करते हैं टीवी यूनिट की कि किस रेंज के इंटीरियर में आपको कैसा टीवी यूनिट मिल पाएगा। सबसे पहले अगर बात करें सी क्लास का लो बजट का इंटीरियर कराने वालों की, तो जैसा कि हमने वार्डरोब और किचन की बात की थी, टीवी यूनिट का भी जो कोर मटेरियल होगा उसमें आपको एमआर ग्रेड की प्लाई ही यूज करनी होगी या कॉन्ट्रैक्टर यूज करेगा। फिनिश आपकी लैमिनेट ही होगी और बैग में किसी भी तरह की पैनलिंग आप नहीं करवा पाओगे। और किसी भी तरह के साइड एलिमेंट जो टीवी यूनिट के दोनों साइड एक्स्ट्रा सजावट के लिए बनवाते हैं वो नहीं बनवा पाओगे। आपकी टीवी यूनिट एकदम सिंपल रहेगी एमआर ग्रेड की प्लाई और लैमिनेट के साथ। सेकंड, अगर आप इस रेंज के इंटीरियर वर्क के साथ जाते हो तो आप BWR और HDHMR बोर्ड के साथ जा पाओगे। फिनिश में आप एक्रिलिक सीट यूज कर सकते हैं और पॉलिश भी करवा सकते हैं। इसमें आप बैक साइड में पीवीसी लोवर्स, वॉलपेपर और यूवी मार्बल सीट लगवाकर सेमी पैनलिंग भी करवा सकते हैं। बाकी टीवी यूनिट डिजाइन सिंपल रहेगा, नीचे एक सिंपल सी वार्डरोब रख सकते हैं टीवी सेटअप बॉक्स और रिमोट वगैरह के लिए। और अगर आपको साइड में कोई डिजाइन बनवाना है तो आप वो भी बनवा सकते हो, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस रेंज का इंटीरियर वर्क करवाने वाले हैं, तो आप BWP प्लाई यूज कर पाओगे। और यहां मेरा सजेशन ये है कि टीवी यूनिट के लिए आपको BWP प्लाई यूज करने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि टीवी यूनिट में पानी वगैरह जाने का डर नहीं होता, तो इतना एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। इससे अच्छा आप BWR और HDHMR बोर्ड के साथ ही जाओ। फिनिश की बात करें तो आप लैमिनेट और एक्रिलिक फिनिश तो ले ही सकते हैं, साथ साथ डुको पेंट और प्यू पेंट भी करवा सकते हैं। और बात करें डिजाइन की, तो आप फुल बैक पैनलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं और एलिमेंट भी आप पूरे बैक में लगवा सकते हैं, जैसे यूवी मार्बल सीट, WPC लोवर, चारकोल सीट, आप कुछ भी लगवा सकते हैं। 10th है हमारा बाथरूम। तो अगर इस रेंज का इंटीरियर वर्क करवाना है तो आपको बाथरूम में दोनों फ्लोर और वॉल में 1 फीट बाय 2 फीट की और 2 फीट बाय 2 फीट की टाइल ही लगानी पड़ेगी। बड़े साइज की टाइल आप इस रेंज में नहीं लगवा सकते और नया ही कॉन्ट्रैक्टर लगा कर देगा। और आपका जितना भी सैनिटरी आइटम है जैसे WC, कमोड, वॉश बेसिन, टैप्स और शॉवर वगैरह, ये भी आपको 20,000 रुपए के अंदर अंदर ही लगवाने पड़ेंगे। और बाथरूम में किसी भी तरह का वुड वर्क, कपबोर्ड आप नहीं बनवा सकते। सेकंड, बात करते हैं मीडियम रेंज का इंटीरियर करवाने वालों की, तो यहां भी फ्लोर की टाइल का साइज 2 बाय 2 ही रखना है ताकि ढलान अच्छे से मेंटेन हो सके। और वॉल टाइल के लिए आप 2 बाय 4 वाली टाइल भी लगवा सकते हैं। और जितना भी आपका सैनिटरी आइटम है ये आप 35,000 रुपए तक ले सकते हैं या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें आप वॉल माउंटेड सीट भी लगवा सकते हैं कम रेंज वाली। आप वॉश बेसिन भी काउंटर टॉप या अंडर काउंटर टॉप दोनों तरह के लगवा सकते हैं, ये दोनों आपकी इस रेंज में आ जाएंगे। और वुड वर्क आप HDHMR से करवा सकते हैं। और जिन लोगों को A क्लास का इंटीरियर वर्क करवाना है तो फ्लोर टाइल्स तो आपको सेम ही रखना है 2 बाय 2 फीट की, पर वॉल पर आप 2.5 बाय 8 की टाइल भी लगवा सकते हैं। इसमें ज्वाइंट कम होने की वजह से ये देखने में बहुत ही जबरदस्त लगती है। सभी सैनिटरी आप 50 से 60,000 रुपए तक की रेंज के लगवा सकते हैं। और वुडवर्क के लिए आप BWR और BWP दोनों तरह की प्लाईवुड यूज कर सकते हैं। तो बाथरूम में आप इस रेंज में ये सभी चीजें कॉन्ट्रैक्टर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट में बात करें रेलिंग की, तो सी क्लास का इंटीरियर वर्क करवाने वालों को MS की रेलिंग के साथ जाना पड़ेगा। B क्लास का इंटीरियर वर्क कराने वाले MS और SS दोनों तरह की रेलिंग के साथ जा सकते हैं। SS रेलिंग की खास बात यह है कि ये मेंटेनेंस फ्री होती है। MS में पेंट उखड़ने का डर रहता है और पेंट हटने से जंग भी लग सकता है, पर SS रेलिंग में ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन यहां ध्यान आपको यह रखना है कि SS 304 ग्रेड का स्टेनलेस स्टील ही लेना है रेलिंग के लिए। SS 204 ग्रेड आप सिर्फ इंटरनल स्टेयर्स के लिए यूज कर सकते हो। और अगर आप A क्लास के इंटीरियर वर्क कराने वाले हो तो फिर आप SS ग्लास रेलिंग के साथ भी जा सकते हैं, जिसका 1200 से 1400 रुपए पर रनिंग फीट का मार्केट रेट चल रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा कंप्लीट इंटीरियर की कॉस्ट का डिटेल एनालिसिस कि आप किस रेंज के इंटीरियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसा आप खर्चा करते हो चीजें उसी हिसाब से मिलती है। और हाँ, यहाँ हमने बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, कर्टेन और इलेक्ट्रिकल आइटम जैसे टीवी, होब, ओवन और चिमनी वगैरह का बजट नहीं लिया है। ये आपको अलग से लेकर चलना है आपका बजट बनाने से पहले। तो आई थिंक कि अब आपको इंटीरियर के रेट का एक बेसिक आइडिया तो जरूर हो गया होगा कि किस रेंज में आपको कॉन्ट्रैक्टर से क्या क्या चीजें लेनी है।
और आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए जरूर यूजफुल रहेगी और अपने घर में इंटीरियर का काम कराने में कुछ ना कुछ हेल्प तो जरूर करेगी। तो अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आप लोगों के लिए ऐसी ही यूजफुल वीडियोस लाते रहे। और अगर आप इस खर्चे की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप वहां से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए जल्द मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए एक और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा लेना चाहूंगा और वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।